नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। चलिए पहली यूपी के मौसम का हाल। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन 1 से 2 डिग्री तापमान और गिरेगा। इससे सुबह के वक्त घने कोहरे के साथ सर्दी बढ़ जाएगी। प्रदेश में 15, 16, 17 दिसंबर को भी मौसम शुष्क रहेगा। कई जगहों पर कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान जताया गया है। पिछले कुछ दिनों में हवाएं चलने से गाजियाबाद और नोएडा की हवा के प्रदूषण में भी कमी आई। चलिए लिव इन में गर्लफ्रेंड हुई प्रेग्नेंट तो किए 3 टुकड़े। देवरिया में 30 सितंबर को महिला का शव 3 टुकड़ों में मिला था। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी मुन्ना निषाद को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह महिला के साथ लिव इन में गोरखपुर में किराए के मकान पर रहता था। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई। उससे अबॉर्शन के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। तब गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को 3 टुकड़ों में काटकर खेत में फेंक दिया। शाही ईदगाह सर्वे को एचसी में चुनौती। मथुरा यूपी के श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। इस फैसले को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बोर्ड ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर और खबर है यूपी सिंचाई जल संसाधन व कृषि विभाग में वैकेंसी। यूपीएससी ने सिंचाई एवं जल संसाधन और कृषि विभाग में नक्शा निवेश मानचित्र के 283 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक जारी रहेगी। नक्शा निवेश के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल और मानचित्र के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल है। इस भर्ती परीक्षा के लिए सिर्फ यूपीपैट 2022 के सफल अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मां की लाश सूटकेस में लेकर ट्रेन में घूमता रहा हत्यारा बेटा। प्रयागराज में पुलिस ने मां के हत्यारा बेटे हिमांशु को तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया है। हिमांशु अपनी मां का कत्ल करके शव को गंगा में प्रवाहित करना चाहता था। आरोपी बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। आरोपी हिमांशु ने मां के शव को सूटकेस में भरा और प्रयागराज पहुंचा। आरोपी ने बताया कि उसका पैसों को लेकर मां से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने मां की गला दबा। अभी हो जाए लोकसभा चुनाव तो यूपी में किसे मिलेगी कितनी सीटें। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी झंडे गाड़ने का दावा कर रही है। इस बीच टाइम्स नाउ और ईटीजी के एक सर्वे ने विपक्षी दलों एसपी बीएसपी की टेंशन को बढ़ा दी है। इस सर्वे में बताया गया है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 70 से 74 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 4 से 8 सीट मिलेगी। बीएसपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, अगर अभी यूपी में चुनाव हुए तो आप किसको वोट देना पसंद करोगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और सीएम योगी गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात। सीएम योगी आज गोरखपुर की जनता को 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पहला रामगढ़ ताल में कुर्ज का उद्घाटन और दूसरा कोर्टयार्ड मैरियट होटल का शुभारंभ। दोनों कार्यक्रम रामगढ़ ताल के किनारे ही आयोजित होंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। सीएम के हाथों कुर्ज का शुभारंभ होने के बाद से शनिवार से इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप गोरखपुर से हैं तो इसका लाभ उठाएं और हमें एक रेलिंग तोड़ खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। बलरामपुर में तुलसीपुर थाना क्षेत्र के लोकहवा के पास लखनऊ से बढ़नी जा रही रोडवेज बस रेलिंग तोड़कर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बस में 36 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल केस दर्ज करके मामले की
यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकदल। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ेगी। मेरठ में लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी पार्टी पश्चिम यूपी के 5000 गांवों में कार्यक्रम करेगी। इस दौरान गांव से दूध, चीनी, शक्कर इकट्ठा कर मिठाई बनवा। आने वाले समय में परिवर्तन होगा और बीजेपी हटेगी। अखिलेश। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और बीजेपी हटेगी। मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आए, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी बीजेपी हटेगी।